नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का ये क्लास नंबर 3 है और 45 दिन लगातार आपके साथ हम यहाँ पे क्लास करने वाले हैं और आपके इसके साथ मिक्स जीके जिसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वो भी चल रही है और बायोलॉजी भी स्टार्ट हो जाएगी आपकी साथ में। तो फिजिक्स का साइंस की बात करें 25 क्वेश्चन आने हैं, साइंस के 25 प्लस 20 क्वेश्चन आपके जीके आने, दोनों को लेके हम यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक, आप लोग कमेंट करते हुए सर मैथ का लेके आइए, सर रीजनिंग का लेके आइए। देखिए अकेले ही सारी चीजें मेरे द्वारा होती है, तो मैथ का नहीं, अभी मेरा रीजनिंग का प्लान है कि रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके, लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं उसको हम करते रहें साथ में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। क्लास नंबर 3 है और इसमें भी हम 25 क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल के साथ कर रहे हैं। ये अच्छी बात आपके लिए रहने वाली है, 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में इस बार आ सकते हैं आपके। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अकेडमी पे बात करें, 3 नवंबर से कुछ नए बैचेज स्टार्ट किए जा रहे हैं जिनको आप एनरोल कर सकते हो एसएससी एग्जाम्स को लेके। ठीक, इसमें कौन कौन से बैच है बात करें, टीम फोनिक्स बैच है, सीजीएल एसएससी एग्जाम के लिए जो आपका टारगेट है कि 2022 में आपको एसएससी क्रैक करना है और आप घर से स्टडी करना चाहते हो तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, इसमें और सफलता बैच है सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम के लिए, फाउंडेशन बैच है एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए। इसके अलावा बात करें आपका कंप्लीट बैच है स्टडी, ये देखिए जीके के लिए स्ट्रॉन्ग बैच है, बहुत अच्छा बैच है, इसको भी एनरोल कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अग्नि बैच है प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा। इसके अलावा अनअकैडमी पे आस्क के डाउट का बेहतरीन फीचर मिल रहा है, जहां पे आपका कोई भी डाउट होता है ऐप के द्वारा ही तुरंत क्लियर कर सकते हो, ये फीचर आपको ऐप पर देखने को मिल जाएगा। ठीक, और बात करें तो अगर जो आप इस मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हो, देखो 2 दिन बचे हैं, तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 मंथ का एडिशनल, 2 ईयर का लेते हो तो 8 मंथ का एडिशनल मिलने वाला है। इसके अलावा रेजी हैंड का फीचर मिल जाता है प्लस वालों के लिए, जो भी लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लिए हैं, तो एकदम ऑफलाइन क्लास का फील आता है। आप लाइव क्लास के दौरान ही टीचर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो बोल के, बात करके। ठीक, और अनअकैडमी एसएससी स्कॉलरशिप टेस्ट की बात करें, ये एवरी संडे होता है, इस संडे को भी होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एसएससी कॉम्बैक्ट का, उसमें कोड डालिए गुरु टिप्स और एनरोल कर लीजिए। तो संडे को जब भी टेस्ट होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्री रजिस्ट्रेशन है और टेस्ट दीजिए और अच्छा खासा स्कोर करिए और प्राइज जीतिए। ठीक, साथ में कोड याद रखिएगा गुरु टिप्स 10% का डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ओडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं? ओडोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या आपने सुना था इसके लिए? इसके पहले इसको ओडोमीटर की बात करें, अगर जो मैं कहूंगा दूरी मापने के लिए करते हैं, तो सर दूरी कैसे मापते हैं ओडोमीटर से? ये तो पहली बार है। हाँ, दूरी मापने के लिए करते हैं, लेकिन जो पहिए वाली गाड़ी होती है ना, पहिए वाली गाड़ी की दूरी मापने के लिए हम ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक, अब क्लियर है? ठीक है, चलो और कुछ जो चीजें हैं, अगर जो मैं पूछूं कि रेन गेज से क्या मापते हैं, रेन गेज से तो आप कहोगे सर वर्षा को मापते हैं, रेन गेज से वर्षा को मापते हैं। ठीक है, जो बारिश हो रही है उसको मापते हैं रेन गेज से। इसके अलावा अगर जो मैं पूछूं रेडियोमीटर से क्या मापते हैं, रेडियोमीटर से क्या मापते हैं, तो विकिरण मापते हैं, विकिरण यानी कि रेडिएशन को मापते हैं, रेडिएशन को मापते हैं। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं विस्कोमीटर, विस्कोमीटर से क्या मापते हैं, तो विस्कोमीटर से मापते हैं द्रवों की श्यानता, द्रवों की श्यानता मापते हैं विस्कोमीटर से। ठीक, तो ये क्लियर है तीनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? ये क्वेश्चन भी आप सभी को आता होगा, रोमर ने। रोमर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दो, क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने की कोई मतलब नहीं है। ठीक, मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा, उसमें और भी जो क्वेश्चन आएंगे उसको बताता चलूंगा। ठीक, तो रोमर ने प्रकाश को सर्वप्रथम मापा था, लेकिन डेली ये चीजें अगर जो कर दो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, हम बायो भी शुरू कर देंगे तो बायो भी चलता रहेगा। ठीक, तो रोमर ने नापा था। यहाँ पे बात करें कहाँ के वैज्ञानिक थे रोमर, तो डेनिश। ठीक, डेनिश थे। ठीक, ध्यान रखिएगा। 1676 में इन्होंने मापा था। ओलास रोमर इनका पूरा नाम था। वेग कितना होता है, लाइट ऑफ स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, सदिश राशि कौन सी है? मैं फिर से बता रहा हूं, क्लास नंबर 1 से अगर जो आप देख रहे हो तो मैंने आपको ट्रिक बताया था किस प्रकार से सदिश और अदिश राशि को निकाल सकते हो। तो जो बच्चे ट्रिक देखे हैं वो कहेंगे सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा आपका सदिश राशि, ये होगा आपका सदिश राशि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, बाकी अदिश राशियां हैं। ट्रिक के लिए आप यहाँ पे क्लास नंबर 1 देखो इसका,
ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं नेफोस्कोप। क्या? नेफोस्कोप बोलते हैं बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक। एनीमियोमीटर से क्या मापते हैं? हवा की गति। हवा की गति मापते हैं एनीमियोमीटर से। ठीक। चलिए, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, आर्द्रता मापते हैं। बाकी रेन गेज मैंने बता दिया कि वर्षा को मापा जाता है। नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं भाई? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से बात करें, क्या मापते हैं? वायुयानों की ऊंचाई। वायुयानों की ऊंचाई, भूतल से वायुयानों की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भूतल से वायुयानों की ऊंचाई। सुनाई देने में अंतर, डीबी यानी कि डेसिबल में मापते हैं। विद्युत धारा की सामर्थ्य की बात करें तो ये वोल्ट में मापते हैं। इसके अलावा वायुमंडलीय दाब की बात करें तो हम बैरोमीटर से मापते हैं। मापते हैं ना, बैरोमीटर से मापते हैं ना। तो ये सारे जो यूनिट्स हैं इसको आप याद रखना। ठीक है, मेजरमेंट यूनिट है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्यूरी किसकी इकाई है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्यूरी? तो क्यूरी की बात करें, रेडियोधर्मिता की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी। बाकी तो सब जानते ही हो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? ईटा पर नाचे। ईटा पर नाचे का ट्रिक मैंने आपको क्लास नंबर 2 या 1 में बताया था, मुझे याद है। ठीक, ईटा पर नाचे, नाचे मैं फिर से बता देता हूं। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने। प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने। न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चैडविक हो गया। तो बचा कौन? बचा कौन? बचे आपके एंडरसन। तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी, इसको आप रट डालिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या है? मैकेनिकल पावर की एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर? तो क्या हो जाएगा? वॉट। वॉट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, सापेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? सापेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापते हैं। दूध का घनत्व, डेंसिटी ऑफ मिल्क। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, बात करें क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है? कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता तत्व की बात करिए, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 1 किलोग्राम राशि का वजन न्यूटन में कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी। 12 की बात करें, लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लाइसोसोम की खोज की गई थी डी डुए के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, डी डुए। किसके द्वारा? डी डुए के द्वारा। 13 की बात करें, ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य है? एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स, क्या तात्पर्य है ऊर्जा संरक्षण से? तो ऊर्जा संरक्षण से सीधी सी बात है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म या रूपांतरित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 14 की बात करें, वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चतुर्दिक घूमती है, कौन थे? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सर्वप्रथम खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कॉपरनिकस। ऑप्शन नंबर बी, कॉपरनिकस। ठीक। चलिए, लेवासिये ध्यान रखिएगा, इन लेवासियों को बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवासिये को। ठीक। चलिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? किसी प्रणाली में कणों के भार को केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? द पॉइंट वेयर इज द मास ऑफ द पार्टिकल्स इन द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, वह बिंदु जिस पर प्रणाली का समस्त भार द्रव्यमान केंद्रित हो, इसे बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। ऑप्शन नंबर सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ताप वृद्धि से किसी पृष्ठ के तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन की बात करें, पृष्ठ तनाव क्या बात करें? अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है टेम्परेचर के, व्युत्क्रमानुपाती होता है टेम्परेचर के। ठीक, यानी कि तापमान बढ़ेगा पृष्ठ तनाव घटेगा, पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तापमान घटेगा, तो ताप वृद्धि होगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, एक ठोस वस्तु जिसका द्रव्यमान 180 ग्राम तथा आयतन 360 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसे जल में डाला जाता तो जल में क्या होगा? तैरेगा, डूब जाएगा। ध्यान रखिएगा, वस्तु का घनत्व क्या होगा? वस्तु का घनत्व कैसे निकालोगे? तो वस्तु का घनत्व निकालने के लिए क्या करोगे? वस्तु का घनत्व निकालोगे द्रव्यमान
बटे आयतन। ठीक, तो द्रव्यमान कितना है 180, आयतन कितना 360। ठीक है, तो इसको काटोगे पीटोगे 1/2 आएगा, यानी कि 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 0 पॉइंट ये आ गया आपका वस्तु का घनत्व, ये जल में डूबेगा या तैरेगा? तो ध्यान रखिएगा जल का घनत्व आपको याद होना चाहिए। जल का घनत्व कितना होता है? जल का घनत्व कितना होता है? ये होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों से कंपेयर करके आप निकाल सकते हो कि वस्तु डूबेगा या तैरेगा। पहला पॉइंट आप याद रखना कि जल के घनत्व से अगर जो वस्तु का घनत्व कम है, यानी कि वाटर के घनत्व से वस्तु का घनत्व कम है, ठीक, वाटर के घनत्व से वस्तु का घनत्व कम है, यानी कि वाटर का घनत्व ज्यादा है वस्तु के घनत्व से, ठीक, तो क्या होगा? वह उसमें तैरेगा कुछ भाग ऊपर रहकर, मतलब आधा पानी में रहेगा, तैरेगा लेकिन कुछ भाग ऊपर रह के। अब दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, जल के घनत्व के बराबर है, यानी कि जल के घनत्व के बराबर है तो वस्तु डूब जाएगा पूरा लेकिन तैरेगा, डूब कर तैरेगा। तीसरा पॉइंट की बात करें, जल का घनत्व से अधिक है, जल के घनत्व से अधिक है वस्तु का घनत्व, तो पूर्णतः डूब जाएगा। क्या जल का घनत्व एक है, ये अधिक है? नहीं अधिक है। क्या है? बराबर है? नहीं है, कम है। तो यानी कि डूब कर कुछ भाग तैरेगा। क्या आंसर हो जाएगा? तैरेगा, डूब कर तैरेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तैरेगा, सीधा कह सकते हैं तैरेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो यांत्रिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति की बात करें, ये कहलाती है डायनमो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, टेस्ला चुंबकीय की यूनिट है। टेस्ला किसकी यूनिट है? टेस्ला की बात करें, ये चुंबकीय प्रेरण की यूनिट है, ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर ए। 20 की बात करें, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कैसी होती? यदि वायुमंडल ना होता, if there was no atmosphere, the duration of the day would be क्या होती भाई? तो क्या होती? कम हो जाती, ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाती। 21 की बात करें, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? तो दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाते हैं भाई? ध्यान रखिएगा, किसे लाते हैं? दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट को उपयोग में लाया जाता है। 22 की बात करें, यदि कोई वस्तु 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपका दिया है, सब कुछ दिया है भाई, पुट अप कर दो, 500 न्यूटन मीटर हो जाएगा या 500 जूल हो जाएगा। ठीक, तो 500 जूल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 23 की बात करें, 2 ओम के 2 प्रतिरोध, यार 23 ही क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन उसने टाइप नहीं किए हैं। ठीक, चलिए, 2 ओम के 2 प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या निकालोगे? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, R1 R2 दिया है 2 तो 1/2 यहाँ पे करोगे 2/2, यानी कि 1 ओम निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और है? नहीं, 23 ही क्वेश्चन थे, माफ कीजिएगा इसमें। ठीक, चलिए आगे चले। एक क्वेश्चन था आपके इसमें, प्राथमिक कलर कौन कौन से हैं? प्राथमिक कलर कौन होते हैं? तो प्राथमिक कलर की बात करें तो वे होते हैं जो किसी अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते। तो प्राथमिक कलर होते हैं 3, रेड, ब्लू और ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन। द्वितीयक कलर कौन होते हैं? ठीक है, जो इन्हीं तीनों को के मिश्रण से बनते हैं, येलो, मैजेंटा, ठीक, और सियान। तो ये द्वितीयक कलर होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी रासायनिक ऊर्जा चलिए, ये 23 क्वेश्चन थे इस क्लास में, माफ कीजिएगा, मैं टाइपिस्ट से बात करूंगा क्यों 23 ही किया है। और आप क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, गलत बात है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके शेयर करिए और कमेंट्स अच्छे करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।